Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue the playlist of recursion. So हमको क्वेश्चन गिवन है लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ़ोन नंबर. सो इसके अंदर हमको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज चाहिए किस चीज़ की. आप लोगों ने लाइक अर्लियर टाइम्स में ये वाला फ़ोन तो पक्का देखा होगा राइट, जिसके अंदर एक कीपैड आता था राइट. हमारे पहले वाले फ़ोन जो स्मार्टफोन से पहले आते थे उनमें कीपैड आता था. नाउ जब हम एसएमएस टाइप करते थे, अभी कुछ भी नंबर्स की जगह हमको लेटर्स टाइप करने होते थे तो वो नंबर्स पे नंबर लिखे होते थे राइट. जैसे कि 2 के ऊपर ABC लिखा है, 3 के ऊपर DEF लिखा है, 4 के ऊपर GHI एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो हम क्या करते थे कि अगर हमको A टाइप करना है तो भी हमको 2 दबाना पड़ता था, B के लिए भी हमको 2 दबाना पड़ता था और C के लिए भी हमको 2 ही दबाना पड़ता था राइट. ऐसे ही D के लिए 3, E के लिए 3, F के लिए 3 राइट. नाउ द क्वेश्चन वांट्स कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी ऐसी राइट. स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर 2 से 9 के बीच में लाई करेगा राइट. मतलब हर करेक्टर चाहे तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टिल 9 तक कुछ भी हो सकता है. नाउ यू हैव टू गिव मी ऑल द कॉम्बिनेशन. दैट इज मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2 प्रेस किया तो 2 से मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है. क्या मैं चाहे तो A ला सकता हूँ या B ला सकता हूँ या C ला सकता हूँ. सिमिलरली मैं 3 से क्या क्या ला सकता हूँ, मैं D ला सकता हूँ, मैं E ला सकता हूँ, मैं F ला सकता हूँ राइट. सो 2, 3 अगर मैंने अपने कीपैड पे प्रेस किया तो मैं क्या क्या ला सकता हूँ. माई आंसर्स कैन बी दिस A कैन पेयर अप विद दिस D, E और F. सो वन ऑफ माई पॉसिबल आंसर इज AD, AE, AF. Similarly, this B can pair with DEF, that is BD, BE, BF. Similarly, C can pair with 3, CD, CE, CF. This is my answer. आपको क्या करना है, आपको सारे कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं उन सब का एक वेक्टर रिटर्न करना है. वेरी सिंपल राइट. हमको क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है, हमको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रोसीजर समझना है. ठीक है. अगेन आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है 2, 3. अब क्या करोगे, पहले आप इसको एक मैप की तरह स्टोर कर लोगे. मतलब कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर आप मेंटेन कर लोगे जिसके अंदर आप पेयर कर लोगे कि 2 के लिए ABC है, 3 के लिए DEF है, 4 के लिए GHI है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 9 के लिए WXYZ है. इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप एक मैप यूज़ कर सकते हो राइट. मैप के अंदर क्या कर लो, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ABC, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग DEF, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग GHI, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो. सेकेंडली आप एक वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो. वेक्टर कैसे यूज़ करोगे, मुझे पता है कि मेरे जो करेक्टर्स हैं वो 2, 3, 4 ऑल द वे अप टिल 9 हो सकते हैं राइट. दैट इज़ अगर मैं एक वेक्टर बना लूँ जिसका हाइएस्ट इंडेक्स इक्वल टू 9 हो, मतलब कि उसकी टोटल लेंथ 10 हो राइट. मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल द वे अप टिल 9 एक इंडेक्स हो राइट. 9 मैक्सिमम इंडेक्स है, मतलब उसकी लेंथ है 10. ठीक है. अब मेरे को इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर कर दूंगा. दैट इज 2 के अंदर मैं ABC स्टोर कर दूंगा राइट. दिस इज अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग राइट. 2 के अंदर मैंने ABC स्टोर कर दिया, 3 के अंदर मैंने DEF, GHI अप टिल WXYZ ऐसे स्टोर कर लिया मैंने. इससे क्या होगा, अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैप मैं सीधा वेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ. वेक्टर की लाइन 10 है तो मेरे को लाइक जो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो भी नहीं लगेगी. यहाँ पे भी O1 रहेगी कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे भी O1 रहेगी. इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, आपको किस तरीके से जाना है राइट. दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो. मैं वेक्टर के थ्रू कोड करूँगा तो आई एम जस्ट टेलिंग मैं वेक्टर के थ्रू इसके ऐसे लेकर जाऊँगा. नाउ मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, हमको वो डिस्कस करना है. सो वी हैव अ स्ट्रिंग 23. हमारे पास स्ट्रिंग आई 23. ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जो बोला है कर दो. ब्रूट फोर्स का सिर्फ यही मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है उसको कर दो. ठीक है, कर देते हैं. ब्रूट फोर्स हमको बोल रहा है कि 2 के सारे लिटरल निकालो ABC, 3 के सारे लिटरल निकालो DEF. तो एक तरीके से 2 के लिए एक लूप चलेगी, उसके अंदर 3 के लिए एक लूप चलेगी राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर हमने सिंपली एक लूप लिखी फॉर I बिलोंगिंग टू ABC. मतलब तीनों में से पहले A उठाएगा, फिर B उठाएगा, फिर C उठाएगा. और इसके अंदर एक लूप लगाई फॉर J बिलोंगिंग टू DEF राइट. S इक्वल टू I प्लस J, मतलब A के साथ D, A के साथ E, A के साथ F, फिर B के साथ D, B के साथ E, B के साथ F, फिर C के साथ D, C के साथ E, C के साथ F. S आ गया. उसके बाद आंसर प्लस इक्वल टू S, आंसर के अंदर S डाल दो
और यहाँ पे आके रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर। देखने में तो ये कितना सिंपल लग रहा है राइट, कि हमने एक लूप यहाँ पे लगाई, दूसरी लूप यहाँ पे लगाई, दोनों कैरेक्टर्स को कंबाइन किया, आंसर के अंदर पुश बैक किया, लूप खत्म होते हमने रिटर्न आंसर कर दिया। वेरी सिंपल, एग्जैक्टली यही एल्गोरिदम है। दिस इज माई मोस्ट ईजीएस्ट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इससे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमको स्ट्रिंग गिवन थी 23, बट हो सकता है किसी केस में हमको गिवन हो 3, 2, 4। इस केस में मेरे को 3 लूप चाहिए। कैसी कैसी? आई जाएगा DEF, आई जाएगा GHI के लिए 3 के लिए, J जाएगा ABC के लिए, और K जाएगा DEF के लिए, जो भी लिटरल्स हैं राइट, जो भी लिटरल्स है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वाले यहाँ पे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वाले यहाँ पे, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग वाले यहाँ पे। S हो जाएगा I + J + K, आंसर प्लस इक्वल टू S, और फिर जब आउटर लूप खत्म हो रही है तब रिटर्न आंसर एज यूजुअल। प्रॉब्लम क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में, कि हमको डायनेमिकली ये लूप लिखनी है, डायनेमिकली ये लूप लिखनी है, डायनेमिक लूप। और ये कितनी भी हो सकती है, बिकॉज देयर इज नॉट अ लिमिट ऑन कि कितनी डिजिट का वो आएगा। ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट गिवन है, बट दैट इज नॉट अ ऑप्टिमाइज वे टू गो। तो हमारी जो नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स है, नेस्टेड लूप्स का जो नंबर है वो वेरिएबल है, वो इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इनपुट। जैसे ही ये चीज़ हमको दिखती है, हमारा लाइक इट शुड गेट टू अ पॉइंट कि हमको यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ करके देखना चाहिए, क्या पता हमारा सॉल्यूशन आ जाए। वेरिएबल नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स देखते ही रिकर्जन का दिमाग में आ जाना चाहिए राइट। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, रिकर्जन बोलेगा ठीक है नो प्रॉब्लम। जो आप एक लूप में डाल रहे थे, वेरिएबल नेस्टेड नंबर लूप्स को रिकर्जन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसके लिए एक रिकर्जन कॉल, इसके अंदर ये रिकर्जन कॉल, इसके अंदर ये रिकर्जन कॉल, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, ऐसे चलते रहो। तो हर इंडेक्स के लिए 2 के लिए एक रिकर्जन कॉल, 3 के लिए एक, 4 के लिए एक, 5 के लिए एक। ठीक है, इसका सूडो कोड कैसा दिखेगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मतलब कि इस 2, 3, 4 में अभी मैं 2 पे खड़ा हूँ राइट। मैं इंडेक्स लूँगा तो 0, 1, 2 दी ज़्यादा इंडेक्स, मैं इंडेक्स पे चालू करूँगा। मैंने इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग ले लिया, जिसको स्ट्रिंग को S बोल लेते हैं, मैंने S ले लिया। ठीक है, मेरी करंट स्ट्रिंग जो मेरा करंट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ले लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अगर तो मेरा इंडेक्स जो है वो इक्वल टू S डॉट लेंथ हो चुका है, मतलब कि मैंने सारे चीज़ें कर ली, मेरा यहाँ पे आ चुका है राइट। इसके अंदर मेरे पास कुछ कैरेक्टर ऐड करने को है ही नहीं। सिंपली क्या करो, प्रिंट की जगह आप आंसर में पुश भी कर सकते हो, सेम बात है। मैं बस सूडो कोड लिख रहा हूँ, प्रिंट करंट एंड देन रिटर्न राइट, प्रिंट करंट एंड देन रिटर्न। एल्स अब क्या करना है हमारे पास, हम 2 पे आए, हमको पता है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 वेरिएबल आ सकते हैं। क्या? A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है। तो एक लूप लगा दो। क्या लूप लगाओगे? फॉर I गोइंग फ्रॉम ABC, मतलब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने वैल्यू निकाली ABC आई, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो DEF होती, तो क्या करोगे इसके अंदर, फंक्शन के अंदर कॉल लगाएंगे। फंक्शन के अंदर जाओ, इंडेक्स प्लस 1 पे जाओ। क्यों? क्योंकि हमने पहले A उठाया, उसके बाद हम उसके 3 पे गए कि A के साथ 3 वाला लिटरल जोड़ना है। फिर हमने B उठाया, B के साथ 3 वाले लिटरल जोड़ने हैं। C उठाया, C के साथ 3 वाले लिटरल जोड़ने हैं। इंडेक्स प्लस 1 पे गए, उसके अंदर हमने जो S भेजा, S तो सेम ही रहेगा। S क्या है हमारा 2, 3, 4, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, उसके अंदर हमको चेंज नहीं करना। बट जो हम करंट भेज रहे हैं उसमें क्या भेजेंगे, करंट प्लस I, मतलब पहली आइट्रेशन में वो A ऐड करेगा, दूसरी आइट्रेशन में B, तीसरी आइट्रेशन में C, एंड हेंस वी विल गेट आवर आंसर्स राइट। इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। दिस इज़ द होल रिकर्जन फंक्शन विच इज़ यू हैव टू राइट। ये हमारा बेस केस है और ये हमारा रिकर्जन केस है राइट। मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर हमको और टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम इसका अगर सिंपली ड्राई रन देख लेंगे, रिकर्जन हमने इतनी सीख ली है कि इसको हम आराम से कर लेंगे टैकल। हम कर क्या रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 23 अगर हमारा इनपुट स्ट्रिंग है तो हमारी रिकर्जन कुछ ऐसे चलेगी। हम 0 से चालू करेंगे राइट। हमारे पास करंट स्ट्रिंग अभी एम्प्टी है राइट। हमने देखा कि 0 जो है वो इंडेक्स दैट इज़ 0, 1, यहाँ पे 2 लेंथ की स्ट्रिंग है। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसके अंदर बेस केसेस कुछ नहीं चलेंगे, सीधा रिकरेंस चलेगी। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वेरिएबल्स हैं, ABC, और C इसके कॉरस्पॉन्डिंग DEF। तो 0 से 3 कॉल निकलेंगी, एक A के साथ, एक B के साथ, एक C के साथ, समथिंग लाइक दिस राइट, जो कि तीनों 1 पे जाएंगी राइट। 1 पे पहले जाएगी A के साथ, फिर जाएगी वो B के साथ, फिर जाएगी वो C के साथ। ठीक है,
फिर हम पहुँचे DEF वाली लिटरल पे। DEF वाली लिटरल पे हर किसी से तीन रिकर्जन कॉल निकलेगी। कैसी? सारी की सारी 2 पे जाएंगी। f of 2, 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 f of 2। ठीक है, फर्स्ट वाली में a के साथ d जुड़ जाएगा, सो इट विल बी AD। उसके साथ e जुड़ जाएगा, AE। इट विल बी AF, इट विल बी BD, इट विल बी BE, इट विल बी BF, इट विल बी CD, इट विल बी CE, इट विल बी CF, राइट। उसके बाद जैसे ही अगली रिकर्जन कॉल पे आएंगे, सो वी विल बी अकरिंग एट 2 इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेस केस अटैच हो गया, हम ये सारी प्रिंट कर देंगे। दिस इज आवर आंसर, राइट। हमने यही आंसर डिस्कस किया था, यही हमारी 6 वैल्यूज आई थी, सॉरी 9 वैल्यूज आई थी, एंड दिस इज आवर आंसर, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, कैसे इसको अटेम्प्ट किया, राइट। देयर इज नो कन्फ्यूजन इन दैट। यू आर रेडी टू गो टू द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज। मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर बना लिया है, जिसके अंदर क्या है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग उसके ABC, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग उसके DEF, GHI, JKL अप टिल WXYZ। तो हर इंडेक्स पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है जो कि यहाँ से मैच कर रहे हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं अपने फाइनल आंसर को स्टोर करूँगा। एक स्ट्रिंग करंट बनाऊँगा जो कि मेरी अभी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, राइट। मैं सॉल्व फंक्शन को कॉल करूँगा, जिसके अंदर मैं इंडेक्स 0 भेजूँगा। इंडेक्स 0 क्यों? क्योंकि मेरे को इंडेक्स 0, इंडेक्स किसका सिग्निफाई कर रहा है? इस स्ट्रिंग का, जो 2 3 गिवन है हमको, राइट। इसके अंदर मैं अपनी डिजिट्स भेजूँगा, इंडेक्स 0 ऑफ डिजिट्स, राइट। इसके अंदर मैं करंट भेजूँगा, जिसके अंदर मेरे को ऑल्ट्रेशन करनी है। आंसर भेजूँगा, जिसके अंदर मेरे को ऑल्ट्रेशन करके रखना है, और अपना V भेजूँगा, जहाँ से मेरे को ऑल्ट्रेशन वाला सामान मिलेगा। जैसे ही रिकर्जन कॉल खत्म होती है, आई विल सिंपली से रिटर्न आंसर, क्योंकि मेरा आंसर अभी तक बन चुका होगा, राइट। नाउ वॉइड सॉल्व int index vector of string, sorry only string digits, string current and vector of string। इसको बाय रेफरेंस लूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे को फंक्शन में जो चेंजेस करने हैं, मेरे को ड्राइवर फंक्शन में वो रिफ्लेक्ट चाहिए, तो मैं बाय रेफरेंस ले रहा हूँ। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट एंड v, ताकि क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो मैं इसकी बार बार कॉपी नहीं बनाना चाहता, जिसको मैं बाय रेफरेंस ही ले रहा हूँ। बेस केस क्या है कि अगर मेरा इंडेक्स इक्वल टू डिजिट्स डॉट लेंथ हो चुका है, इन दैट केस सिंपली आंसर डॉट पुश बैक योर करंट एंड देन यू कैन सिंपली रिटर्न, कि मैंने अपना एक कॉम्बिनेशन बना लिया है, तो मेरे को आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज एक लूप लगाएंगे, राइट। लूप लगाने से पहले एक स्ट्रिंग निकाल देते हैं। स्ट्रिंग क्या बनेगी? मतलब कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ABC निकाल रहे हैं, वो कैसे निकलेगा? स्ट्रिंग लेट से पॉसिबिलिटीज इक्वल टू V के अंदर से डिजिट्स के इंडेक्स का, मतलब कि अभी हम 2 3 के लिए 2 पे हैं, डिजिट्स का इंडेक्स क्या है? कैरेक्टर 2। उसमें से अगर मैं 0 माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2, मतलब कैरेक्टर 2 में से कैरेक्टर 0 माइनस कर दिया तो मेरे को इंटीजर 2 मिल गया, ठीक है। उससे मैंने स्ट्रिंग निकाल ली कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, जो कि आएगी ABC। स्ट्रिंग पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास। उसके अंदर मैं लूप लगाऊंगा, कैसे? फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम 0 i लेस देन पॉसिबिलिटी डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास पहले A आएगा पॉसिबिलिटी i पे, फिर B आएगा, फिर पॉसिबिलिटी i पे C आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कॉल लगाऊंगा। सो सॉल्व करो, इंडेक्स प्लस 1 पे जाओ, डिजिट्स तो कांस्टेंट है ही, कर के अंदर पॉसिबिलिटी का i ऐड कर दो, आंसर और V सेम रहेगा, राइट। एंड नाउ यू कैन सिंपली रिटर्न, एज सिंपल एज दैट। बट वेट, इसके अंदर एक कंपाइलेशन टेस्ट केस फटेगा, उसका रीज़न हम देखेंगे अभी। ओके, देर इज सम मिस्टेक हेयर, लेट मी सी व्हाट इज द मिस्टेक गाइज। ओके, सो मिस्टेक मिल गया, मैंने गलती से आर्गुमेंट को गलत पास कर दिया। इट इज़ अ स्ट्रिंग नॉट अ इंटीजर। लेट्स ट्राई अगेन। इट इज़ नॉट रनिंग फॉर 1 केसेज। क्या केस है वो? जब डिजिट्स एम्प्टी आ गया, उसके केस में हम एम्प्टी पुश कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जब डिजिट्स एम्प्टी आ गई है उस केस में इंडेक्स इक्वल टू डिजिट्स होता है, फर्स्ट कॉल में ही लग गया, उसके केस में हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पुश कर दिया। बट क्वेश्चन वांट्स कि एम्प्टी स्ट्रिंग मत पुश करो, कुछ भी मत पुश करो उस केस में। तो हम यहाँ पे बेस केस लगा देते हैं कि अगर डिजिट्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0, इन दैट केस रिटर्न एम्प्टी एरे, राइट। सिंपली ये कर लो। या फिर आप यहाँ पे भी चेक लगा सकते हो कि कर के अंदर, मतलब आंसर को के अंदर कर पुश करने से पहले जस्ट चेक कि कर एम्प्टी ना हो, उससे भी ठीक हो जाएगा, राइट। माइनर चेंज है। लेट अस ट्राई टू सबमिट इट एंड होप इट विल रन फाइन, गेटिंग एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।